धेनुमानस की इस दिव्य कथा में आप सभी हरिभक्तों का, गौ भक्तों का स्वागत है। रसना धन्य धेनु गुण गाई, चार पदारथ एको पाई। गोपाष्टमी परवी सुहावनी, जो जाने सब विधि पावनी। वह रसना धन्य हो जाती है जो गौ माता के गुण गाती है। चारों पदार्थ एक गौ से ही प्राप्त होते हैं। गोपाष्टमी का पर्व सब प्रकार से सुहावना है। जो इस पर्व को जानता है वह सब प्रकार से पावन हो जाता है। धेनु चरित कार्तिक मिली कीर्ति, मार्ग शीर्ष सुरपुट मिटी भीति। पोष परम पावन पथ देई, माघ नसाई पाप शुभ ले। धेनु चरित्र गाने से कार्तिक में कीर्ति मिलती है, मार्ग शीर्ष में सारा भय मिट जाता है एवं स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। पोष में गौ कथा कहने से पवित्र मार्ग में व्यक्ति चलता है। माघ के महीने पापों का नाश होता है और सभी शुभ ही शुभ हो जाता है। फागुन गुण गाही अवगुण नासी, चैत चित्त प्रगटे अविनाशी। वैतरणी वैशाख तरावे, ज्येष्ठ इष्ट निज दर्श करावे। फाल्गुन के महीने में गौ कथा गाने से गुणों की प्राप्ति एवं अवगुणों का नाश होता है। चैत्र का महीना चित्त में परमात्मा का प्राकट्य करता है। वैतरणी नदी से वैशाख का महीना पार कराता है। ज्येष्ठ महीना अपने इष्ट के दर्शन कराता है। मास आषाढ़ आस करी पूरी, सावन हरिसो मिटावत दूरी। भाद्र भद्र चहुँ दिशि शुभ जाई, आश्विन ईर्षा सकल मिटाई। आषाढ़ के महीने में गौ कीर्ति गाने से सारी आशा पूर्ण हो जाती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में भगवान से दूरी मिट जाती है। भाद्रपद में अगर हम गौ माता की कथाएं करें तो चारों दिशाओं में शुभ ही शुभ हो जाता है। आश्विन मास में अगर हम गौ कथा करें तो हमारी सारी ईर्ष्या मिट जाती है। द्वादश फल गौ ते मिले, महिमा अमित अपार। जे नहीं जानत धेनु को, जन्म भयो भुवि भार। जय गौ माँ जय गोपाल। 12 फल गौ माता से मिलते हैं। इसकी महिमा असीमित अपार है। जो लोग गौ की महिमा को नहीं जानते वे पृथ्वी पर केवल भार स्वरूप पैदा हुए हैं। धनदा गौनो निधि की दाता, पै समान जननी गौ माता। गौरस पावत बाढ़ई मेधा, सप्त चक्र तब होवत बेधा। धनदा गौ माता नवनिधि की दाता है। जन्म देने वाली माता एवं गौ माता दोनों का दूध एक समान है। गौरस पाते ही मेधा शक्ति बढ़ जाती है, 7 चक्रों का भेदन हो जाता है। तुरंत शक्ति कारक गौ दुग्धु, सेवत रहत पेट सरमुग्धु। गौ दत्त अन्न सोमरस जाने, हो तृप्त सब देव बखाने। गाय का दूध तुरंत शक्ति बढ़ाने वाला है। जो गाय के दूध को पीता है वह प्रेम के सरोवर में मुक्त रहता है। गाय को दिया गया अन्न सोमरस बन जाता है, जिससे सारे देवता प्रसन्न होते हैं। अन्न प्राण में मन विज्ञानु, कोश 5 आनंद प्रधानु। पंच गव्य को जो करि पानु, 5 शुद्ध षड दोष निधानु। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश प्रधान है। जो व्यक्ति पंचगव्य का पान करता है उसके 5 कोश शुद्ध और षडदोष काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद का सफाया हो जाता है। देह दैव अध्यात्म अधारो, सृष्टि रूप लघु करहूँ विचारो। जगत ब्रह्म दो मिश्रित रूपा, रच्यों विधाता कृति अनुपा। देह दैविक और अध्यात्म का आधार सृष्टि का लघु रूप यही है। जगत और ब्रह्मा दोनों का मिश्रित रूप विधाता ने इसे अनुपम कृति को बनाया है, यानी गौ माता को बनाया है। जब रक्षक भक्षक बने, देखत काल प्रभाव। दुखियारी जननी भई, संतति कपट दुराव। जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाएं, ये सब काल का प्रभाव दिख रहा है। आज माँ दुखियारी हो गई है, संतति कपटी और छुपाव करने वाली हो गई है।